तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। देखिए, तमिलनाडु में बिहारियों से मारपीट का असली सच्चाई कोई क्यों नहीं बताता है, इसी पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम आप देखते होंगे सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पर तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों को सताया जा रहा है या बिहार में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, काटा जा रहा है। तमाम तरह के कंटेंट जो है यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। साथ साथ में अपने अपने तरीके से सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। साथ साथ में अपनी अपनी रोटी सब सेकने में लगे हैं। लेकिन जो सच्चाई है उस पर कोई बात नहीं करता है। सच्चाई पर बात इसलिए नहीं करते हैं कि उस पर टीआरपी बहुत कम होती है और लोगों को सही जानकारी मिल जाएगा तो जिस हिसाब से इनको मिलना है, रिस्पांस मिलना है सामने वाले से, वो मिल नहीं पाएगा। हकीकत यही है। तो आज हम कुछ चीज़ों को स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में कि तमिलनाडु में बिहारियों से मारपीट का सच्चाई आखिर है क्या, आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि तमाम तरह से मीडिया अपडेट आ रहे हैं, जो नेशनल मीडिया अपडेट हैं वहाँ से भी आ रहे हैं, जो वहाँ का शासन प्रशासन है वहाँ से भी अपडेट आ रहा है, बिहार सरकार की तरफ से भी अपडेट आ रहा है। बीच बीच में हमारे खेसारी लाल यादव जी ने भी अपने तरीके से अपना रोटी सेका, मतलब अपडेट दिया। रोटी सेकना ही से कहेंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं, मैंने भारत भ्रमण किया है। मैं तमिलनाडु में भी रहा हूँ, लगभग 2.5-3 साल रहा हूँ। अब तमिलनाडु की बात करें तो हम जो तमिलनाडु में रहते होंगे उनको पता होगा। मैं कावेरी पट्टनम में रहा हूँ, बल्लारी में इधर कर्नाटका में रहा हूँ, कृष्णागिरी रहा हूँ, कोयंतूर में रहा हूँ, चेन्नई में भी रहा हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो लोकल क्षेत्रों में मैंने रहा है वहाँ पर। और बहुत कुछ चीज़ें हैं जैसे कर्नाटका का, यानी कि हिंदी भाषी अगर बात किया जाए तो एक अनुभव होता है। मैंने देखा है जब तमिलनाडु में हम आउट एरिया में जाते हैं जहाँ पहली बार कोई हिंदी भाषी पहुँचता है तो वहाँ के लोग जो होते हैं बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपसे पेश आएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका अगर व्यवहार सब कुछ ठीक ठाक रहा, आप अपने आप में संयम रखते हैं, वहाँ के जनरेशन को अगर समझने की कोशिश करते हैं, उनके भाषा में जो कुछ भी है या उनका जो रहन सहन है उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो बड़ा इज्जत करते हैं लोग। केले के पत्ते में खाना खिलाते हैं, बढ़िया सांभर, बढ़िया जो है क्या कहते हैं इडली डोसा, ये सब चीज़ें। उधर का जो है नारियल का चटनी वगैरह हमने खाया है लोगों के घरों में रहा। देखिए, बात करते करते मुंह में पानी आ गया, इतना स्वादिष्ट होता है इन लोगों का खाना। मैंने देखा बड़ा इज्जत करते हैं। क्योंकि जब एक हिंदी भाषी जाता है और हिंदी भाषा जो है राष्ट्रीय भाषा है, लोग बोलना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, इज्जत करते हैं। अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें सहयोग करते हैं। मैंने देखा है, मतलब ये हकीकत है, इसलिए इस बात को मैंने इस पर कैमरे पर बोलने की कोशिश की है मैंने। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी दंगा हो रहा है या किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है तो हम उसके सपोर्ट में हैं। कुछ चीज़ें मैंने एनालिसिस किया है जो है कर्नाटका में भी और तमिलनाडु में भी कि अच्छा लगता है। लेकिन कुछ जगहों पर माहौल ऐसे क्लियर किया जाता है, कुछ हमारे ही लोगों में कुछ ऐसी कमियां होती हैं कि उठपटांग चीज़ें करते हैं, इधर उधर की गंदी हरकतें कर जाते हैं, चोरी चपाटी कर जाते हैं। तो कहीं भी इस प्रकार का कृत्य आप करते हैं पूरे भारत में तो वहाँ आप प्रताड़ित किए जाओगे, वहाँ जो है आपको टार्चर किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर आपको सज़ा मिलना ही मिलना है। तो इसी प्रकार के कुछ माहौल 1-2 लोगों के साथ हुआ है। हम ये भी नहीं मानते कि मतलब दुर्घटना नहीं हुआ है, दुर्घटना घटित हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर हुआ है। कुछ कॉलेज में हुआ था, 1-2 वीडियो जो है उसके बने और इंटरनेट पे वायरल हो गए। अब आते हैं मैटर पे। जब 1-2 वीडियो बनने के बाद, कुछ वीडियो मैंने देखा, बहुत पुराना वीडियो, बहुत पहले का है और ये नहीं पता चलता कि वो बिहार का ही है, बिहार के ही रहने वाले लोगों के साथ है, यानी हिंदी भाषी लोगों का ही है। कुछ वीडियो तो ऐसे वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जिनमें बिहार या बिहारियों से या हिंदी भाषी से कोई संबंध नहीं है, उसको भी इसी लगे हाथ जो है वायरल किया जा रहा है। साथ साथ में मैंने देखा है कि कुछ वीडियो में सफाई भी आया है सरकार की तरफ से, चाहे तमिलनाडु का सरकार हो चाहे बिहार का सरकार हो, कि ये मैटर है, इस हिसाब से पंजीकृत है और यहाँ तक इस पर कार्रवाई भी हो चुका है। इसके बाद और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल मीडिया के माध्यम से शेयरिंग हो रहा है वीडियो का। माहौल जनरेट होने के बाद, यानी कि एक हवा बना देना, एक माहौल जनरेट कर देना, एक अफवाह उड़ा देना। अफवाह का मतलब समझते हैं, बहुत से आपने देखा होगा, मुंह नोचवा दो कौन नोचवा, ये आ गया वो आ गया,
बहुत से अफवाह अपने यहाँ भी उड़े हैं, लड़कों का किडनी निकाल लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बहुत कुछ चीज़ें जो है लोगों के बीच में भ्रमित करने के लिए एक दो वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाता है, तो उससे लोगों का माइंड जो होता है वो बदल जाता है और फिर उसी पे सब चलने लगते हैं। मैंने इन सब थंबल को इसलिए लगा रखा हूँ, ये देखिए तमिलनाडु से बिहार पहुँची ट्रेन में बिहारी मजदूर बताया सच्चाई, डर से भागे हैं सर, हिंदी बोलने वालों को काट रहा है। इस हिसाब से थंबल आपको मिल जाएगा। साथ में सस्तक का है ये, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के लिए खेसारी लाल यादव ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। सरकार पहले ही इस पर एक्शन ले चुकी है, संज्ञान में ले चुकी है, लेकिन एक बात हम कहेंगे, खेसारी लाल यादव जी ने तो मैटर को उठा दिया, मैटर को जनरेट कर दिया कि भाई ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक अफवाह में एक और मजबूती मिल गया, क्योंकि आप सुपरस्टार हैं, लोग आपको देखते हैं, आप जो भी बोलोगे तो जिनको रहना था वहाँ पर, जिनको नहीं भी पता होता है, वो भी डरने लगते हैं, भगने लगते हैं। बात करते हैं कि हमने देखा बहुत से ऐसे गरीब मजदूर हैं कि अथक परिश्रम करने के बाद कुछ इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मतलब अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, बढ़िया दुकान खोल रखे हैं, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कपड़े की दुकान, कोई छोटे छोटे वो काम कर रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे भी हैं जो दिहाड़ी मजदूर भी हैं। तो जब वो लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली अफवाह के चलते, जबकि सच्चाई नहीं है, अफवाह के चलते जब छोड़ के वहाँ से भागने लगेंगे, तो सोचिए कि उनके पास कितना बड़ी समस्या खड़ा होगा। उनका सालों की कमाई की जो मेहनत की अर्निंग होती है वो उसमें खपाए बैठे हैं, कमाई बंद हो जाएगी, घर पे आएंगे, बीवी बच्चे बाल बच्चे, एक बड़ा जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी जिसको कहते हैं, उसको चलाना कितना मुहाल हो जाएगा। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश या जो है बिहार में रोज़गार की कमी है। रोज़गार की कमी नहीं, क्या होता है, रोज़गार सब जगह हैं। बहुत से लोग जो स्वावलंबी होते हैं, जो स्वयं पर निर्भर होते हैं, वो कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेते हैं, कहीं भी रहेंगे। लेकिन एक ये हो जाता है कि जैसे मान के चलिए घर से आप 2700 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 2400 किलोमीटर की दूरी पे हैं, मान के चलिए तमिलनाडु में हैं। तो एक बार चले जाने के बाद आपको ये हो जाता है कि अगर हम एक बार यहाँ से जाएंगे तो हमें 3 दिन का समय देना पड़ेगा जाने के लिए, 3 दिन का समय देना पड़ेगा आने के लिए, फिर जाएंगे आएंगे उसका खर्चा होगा। तो आप एक जगह पर स्थिर रुक कर मेहनत करने लगते हैं, सच्चाई तो ये है। और मेहनत करते हैं तो भाई जो सिटी है, जो जैसे तमिलनाडु हो गया, चेन्नई वगैरह हो गया, बेंगलुरु वगैरह हो गया, यहाँ पर बड़े सिटी हैं, यहाँ पर जो है IIT के काम होते हैं, बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पर थोड़ा महंगा इनको पगार पानी मिलता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं डे नाइट काम करके, या अच्छी जो यहाँ कमाते हैं उससे डबल कमा लेते हैं। बस यही रीज़न है, इसके वजह से वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। बहुत से लोग तो बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिनके यहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं। एक गरीब आदमी अगर इन प्रकार के अफवाहों के चलते से, या खेसारी लाल यादव जी आप इस तरह से जो है बढ़ावा देते हैं, इस तरह से जो है प्रचार करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी अफवाह हो, उसमें तो रोटी सेकना पक्का है, चाहे कंट्रोवर्सी हो या किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, क्योंकि आपकी आदत है हमेशा लाइमलाइट में रहने। तो कुछ चीज़ें हैं कि मतलब गलत होता है, समझिए माहौल को, लोगों को समझाइए। और मैंने देखा है, एक तो होली का सीज़न है और होली में अक्सर लोग घर आते हैं, तो होली के सीज़न होने की वजह से जो है बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो वहाँ से आना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं। बहुत से लोगों से मैंने सुना है वीडियो के माध्यम से कि वो कहते हैं कि भैया हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हमारे आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं हुआ, मैंने वीडियो देखा है, मैं सोशल मीडिया पे देखा है, व्हाट्सएप पे वीडियो देखा, यहाँ देखा वहाँ देखा, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं। बहुत से ऐसे वीडियो हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भ्रमक होते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, आपसी विवाद कर लेते हैं या किसी भी प्रकार से कोई भी झगड़ा कर लेते हैं, तो माहौल को टारगेट करके निकलना चाहते हैं या निकल आते हैं, तमाम तरह की इस तरह के भ्रमक चीज़ों को फैला देते हैं। ऐसा होता नहीं है। इंडिया में शासन प्रशासन हर जगह सशक्त है और संरक्षण देता है अगर इस प्रकार का माहौल जनरेट होता है। तो आप लोग जो है इस तरह के माहौलों से बचिए, कोशिश करिए और अच्छे से मेहनत करिए, मजदूरी करिए, जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं करिए और काम करिए। भ्रामक चीज़ों के फेरे में मत रहें। एक वीडियो करोड़ों लोगों के पास पहुँचता है और करोड़ों लोगों का जो माइंड होता है उसको चेंज कर देता है, इससे एक लंबा नुकसान होता है। बाकी कैसा है क्या है, कुछ चीज़ें हैं कि भाई जब आधिकारिक पुष्टि होता है तभी पता चलता है। बने रहिए BCT पर, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।